हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ तुम सब मजे में होंगे। मैं भी मजे में हूँ। इसी के साथ साथ अपन अपना शुरू करते हैं अपना 4th चैप्टर इंग्लिश का, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। मतलब तुम्हारे चैप्टर का नाम एना फ्रैंक है, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। और अपन आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले। चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम ये देखो कि इस चैप्टर की लेखिका कौन है। तो चैप्टर की लेखिका है एना फ्रैंक, एक छोटी 15 साल की बच्ची। अब तुम 15 साल की बोलो क्योंकि इसकी जो डायरी है वो अपने को 2 साल इसने लगातार डायरीज लिखी। तो बोलोगे तो मैम क्यों, मैम 2 साल क्यों, 2 साल बाद क्या हुआ? तो बेटा 2 साल बाद ना इसको ना नाजीज के द्वारा पकड़ लिया गया। अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़े हो, जर्मन हिस्ट्री पढ़े हो, वर्ल्ड वार पढ़े हो, एडोल्फ हिटलर को पढ़े हो, तो तुम सबको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो एडोल्फ हिटलर है ना, उसको एक कम्युनिटी थी, ज्यूइश कम्युनिटी। ये ज्यूइश कम्युनिटी, ठीक है। इस ज्यूइश कम्युनिटी से एडोल्फ हिटलर को थी सख्त नफरत, बहुत ज्यादा नफरत थी एडोल्फ हिटलर को। तो क्या किया एडोल्फ हिटलर ने कि ना एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया, एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया। अरे यार स्पेलिंग क्या, मैं ये भी बोल गया, कंसन एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया। जिस कंसंट्रेशन कैंप में इसने क्या किया कि ये जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनको ये पकड़ के इनके घर से पकड़ करके इनको लाता था, इस कैंप में डालता था, इनको टॉर्चर करता था और तब तक टॉर्चर करवाता था जब तक कि ये कम्युनिटी के लोग नहीं मर जाए। कुल मिला के तुम ये मान लो कि ये वो संघी इंसान था जिसने प्लेज ली थी कि मैं इस कम्युनिटी का खात्मा करके रहूंगा। और खात्मा इन द सेंस कि ये सारे के सारे जो भी इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ज्यूइश एक रिलीजन है, जो भी बंदा इस रिलीजन को फॉलो करता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, टॉर्चर कर करके मार डालूंगा, ठीक है। हालांकि अपन अभी इसमें बात नहीं करेंगे कि एडोल्फ हिटलर ऐसा क्यों करता था, क्या चाहता था, क्या था, ठीक है। सबको पता है जर्मनी का तानाशाह था, उसने क्या किया था, सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी, ठीक है। जब जर्मनी में उसकी सत्ता आई थी तब उसने सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी, ठीक है। 1933 के आसपास उसकी नाजी पार्टी है ना जो पार्लियामेंट में आई थी, ठीक है, 1933, ठीक है। और बोलोगे अब मैम अच्छा ठीक है ये सब बात है, तो मैम इसमें एना फ्रैंक का क्या है ना, जो क्या दोष है? तो देखो एना फ्रैंक का सिर्फ ये दोष था कि वो एक है ना जो ज्यूइश फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है। एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हो गई और ज्यूइश फैमिली ऐसी भी नहीं कोई आई गई वैसे थे। इसके पेरेंट्स थे, बहुत ही संपन्न फैमिली थी। इसके पापा थे ऑटो फ्रैंक, इसकी मदर थी ये एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है। काफी अजीब अजीब नाम है, मेरे को इसकी मदर का नाम नहीं प्रोनाउंस होता। देन ये खुद एना फ्रैंक और इसकी प्यारी बहन मार्गरेट फ्रैंक, ठीक है ना। 1933 के अंदर जब है ना जो नाजी पार्टी अपने सत्ता पे आई, तो नाजी पार्टी ने धीरे धीरे जैसे ही जर्मनी का में आधिपत्य करना शुरू करा, वैसे वैसे तुम ये मानो कि इस कम्युनिटी के ना काले दिन शुरू हुए थे, ठीक है। तो इतना तुमको क्लियर है कि क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है एना फ्रैंक की, क्या हिस्ट्री तुमको इतना क्लियर है, हाँ? तो अब क्या हुआ ना कि एना फ्रैंक की ये हिस्ट्री है। अब एना फ्रैंक क्या करती थी ना, क्योंकि ये छोटी बच्ची थी, तो इस कारण इसको डायरीज लिखना बहुत पसंद था, ठीक है। पसंद भी क्या था इसको ना, 13 साल की जब ये थी, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे ये तुम इसकी डायरी को देख सकते हो, ये एना फ्रैंक की डायरी है। इसमें ना जो ये कुछ शब्द इधर इंग्लिश में लिख रखा है, ऐसे दिखा रखा है। अब ये एना फ्रैंक की डायरी है, ये इस बच्ची का पूरी की पूरी ये रियल डायरी है, सच्ची में ये जो सच्ची डायरी नहीं वो है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश के अंदर भी इसका ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है। डायरी ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है, तो डच लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है, डच लैंग्वेज। डच कहाँ की लैंग्वेज है, नीदरलैंड, ठीक है। जर्मनी के पास एक देश है नीदरलैंड, वहाँ की लैंग्वेज है और ये डच लैंग्वेज में लिखी गई डायरी है, ठीक है। और तो बोले कि मैम आप तो जर्मनी की बात कर रहे हो, ये नाजी तो मतलब पार्टी तो जर्मनी में बनी थी, तो आखिर इसको क्या प्रॉब्लम आ गई? तो देखो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, वैसे ही जर्मनी ने क्या किया था, अपने आसपास के देशों को ना जो के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और नीदरलैंड इसका पड़ोसी था, ठीक है। एना फ्रैंक कहा कि जन्म नीदरलैंड में हुआ, सब हुआ, लेकिन जैसे ही नीदरलैंड पर है ना जो जर्मन का कब्जा हो गया, ठीक है, वैसे ही ये जो फैमिली थी इनको भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये भी क्या थे, ज्यूइश थे। और किसको ज्यूइश से नफरत है? एडोल्फ हिटलर को नफरत है, ठीक है। तो डच लैंग्वेज में ओरिजिनली ये डायरी लिखी गई है, जिसको ना अभी तक लगभग इस दुनिया में जितनी भी तुम मेजर भाषाएं बोल सकते हो, सब भाषाओं में एना फ्रैंक की डायरी को क्या किया गया, पब्लिश करवाया गया, ठीक है। तो अब एना फ्रैंक की डायरी के बारे में हो गई बात है अपनी एक बार की, तो कि ठीक है मैम क्या आपने बताया सब ठीक है। तो मैम डायरी में आखिर लिखते क्या, अपन इतनी देर से डायरी डायरी कर रहे, डायरी में आखिर लिखते क्या, ठीक है। तो देखो डायरी होती क्या, डायरी क्या होती है। एना फ्रैंक को तो जैसे ये डायरी मिली थी इसके 13th बर्थडे, इसके 13th बर्थडे पे एना फ्रैंक को ये डायरी इसके फादर मदर ने गिफ्ट की थी, ठीक है। और इस डायरी के अंदर क्या होता है ना कि एना फ्रैंक या फिर कोई भी बच्चा, जैसे तुम बच्चे हो, तुम सब में से अगर किसी बच्चे की ये आदत है कि भाई वो कोई भी कॉपी उठाता है, उस कॉपी में ना अगर वो कोई डिप्रेस्ड फील करता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ मजे नहीं आ रहे, तो वो क्या करता है ना, अपनी फीलिंग्स को किसी और से शेयर करने की जगह एक कॉपी उठाता है, उस कॉपी में ना लिखता रहता है, ठीक है। इवन मेरी भी ऐसी आदत है, काफी सारे बच्चों की ऐसी आदत होती है कि अगर वो अच्छा डिप्रेस फील करते हैं तो वो ऐसा करते हैं। एना फ्रैंक ऐसा करती थी, वो जब डिप्रेस फील करती थी, कुछ ऐसा होता था, तो वो डायरी के अंदर अपनी सारी फीलिंग्स को उतारती थी, ठीक है। तो बोलो मैम है ना जो उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, तो देखो उसके पास फ्रेंड्स की अगर अपन बात करें तो एना फ्रैंक के पास क्या ऐसा नहीं फ्रेंड्स नहीं थे। एना फ्रैंक ने खुद ने कहा, इवन तुम्हारे चैप्टर में ये सब लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इसे ध्यान से सुनते रहे। एना फ्रैंक ने खुद ने कहा है कि एना फ्रैंक के पास क्या है, इसकी लविंग फैमिली है। इसकी ये लविंग फैमिली है, इसकी बहन है प्यारी, 16 साल की बहन है इसकी, इसके पेरेंट्स, इसके फादर इसको अपने पापा को बहुत चाहती है। फादर का नाम क्या, ऑटो फ्रैंक। और इस बात को ध्यान रखना, पूरी की पूरी फ्रैंक फैमिली में सिर्फ इसके फादर थे ऑटो फ्रैंक, जो कि जिंदा उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, उस टॉर्चर से जिंदा बच के वापस आए थे। कि जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ था ना, उस वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में से सबको है ना, सारे जो ज्यूइश थे उन सब का, उस सारी कम्युनिटी को फ्री कर दिया गया था। तो उसमें से जो इसके फादर थे वही बच के वापस आए थे, बल्कि इसकी पत्नी, दोनों बेटियां सब मर गई थी, ठीक है। दोनों बेटियां, पत्नी भी मर गई थी। तो जो फादर है, फादर ने फ्यूचर के अंदर मतलब आगे चल के जब वो अपने घर आए वापस से नीदरलैंड के अंदर,
ठीक है। तो उधर जाकर के उसके फादर ने अपनी बेटी की डायरी सब ली और है ना जो क्या किया उसको पब्लिश करवा दिया, क्योंकि तुम्हारी इसमें ना एक और चीज लिख रखी है कि ये कभी कभी बोलती है कि मैं हॉलीवुड जाना चाहती हूँ, मैं ऑथर बनना चाहती हूँ, जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे के क्या दिमाग में होता है कि हाँ मैं ये भी बनूंगी, मैं वो भी बनूंगी, मैं ये भी बनूंगा, ये भी करूंगा, ये होता है। इवन जब मैं भी छोटी थी तो मेरे दिमाग में क्या रहता था कि मेरे को ना बड़ी होकर प्रेसिडेंट बनना है। फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई ना तब मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता चला, तो मैंने कहा कि मैं ना प्रेसिडेंट भी बनूंगी और साइंटिस्ट भी बनूंगी जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वैसे, क्योंकि मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, रिसर्च में मुझे शुरुआत से इंटरेस्ट था। हालांकि जब तक मेरे को उस चीज की समझ नहीं थी तब भी मेरे को रिसर्च में बहुत मजा आता था और मेरे को लगता था कि रिसर्च का अर्थ है कि रिसर्च को सिर्फ साइंटिस्ट कर सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे और बड़ी हुई ना तो पता चला भाई अपना तो साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। साइंस में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट चीज में आया मुझे साहित्य में आया, ज्योग्राफी में आया, मतलब आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट उसमें इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, अब ना मैं टीचर बनूंगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरा भी दिमाग जैसे चेंज होता गया। तो ऐसे ही क्या, एना फ्रैंक भी तो बच्ची थी, एना फ्रैंक को तुम 13 साल की बच्ची समझो जिसने डायरी लिखना तो शुरू करा था और लगभग 2 साल तक उसने डायरी लिखी। मतलब जब उसको डायरी मिली 12 जून को, वहां से लेकर के उसकी लास्ट एंट्री थी डायरी की 1 अगस्त 1944, ठीक है। तो मैं साफ साफ लिख रखा है, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसके फादर ने ही उसकी डायरी को है ना जो क्या किया कि पब्लिश करवाया, एंड इसने कहा कि इसको इसके फादर बहुत पसंद है एंड इसकी बहन भी इसको बहुत प्यारी लगती है। ऐसा नहीं है कि इसके पास फ्रेंड्स नहीं है, यस शी हैव फ्रेंड्स, इवन 30 फ्रेंड्स है इसके पास, बट स्टिल ये इसको लगता है कि अकेले क्यों है, क्योंकि इसकी ना ये इसकी गलती लगती है कि जो अपनी इनर फीलिंग्स है कि असल में ये क्या महसूस करती है, क्या सोचती है ना, ये इन चीजों को ना किसी से शेयर नहीं कर पाती। एंड दैट्स व्हाई कि इसको ऐसा लगता है कि जो पेपर्स है उनके पास ह्यूमन से ज्यादा पेशेंस है, ठीक है। अब इस कोट को ध्यान रखना एंड लव दिस कोट कि इसने ये बोला है कि पेपर हैव मोर पेशेंस, पेपर हैव मोर पेशेंस। क्यों बोला इसने ऐसा, क्योंकि जो फीलिंग्स ये अपनी फ्रेंड्स अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर पाती, इवन अपनी बहन को तक को शेयर नहीं कर पाती, वो सारी की सारी फीलिंग्स वो इन छोटे से कागजों में उतार देती है और कागज भी चुपचाप इसकी सुनता है, ठीक है। इसके फादर ने इसको जो डायरी गिफ्ट करी ना, तो उस डायरी में यही सब लिखती है। और इसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया, इसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी, कि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो किटी, जो कि क्या करती थी, इसकी सारी की सारी जो दुनिया भर की जो भी ये बातें करती थी ना वो सब सुनती थी, ठीक है। और इसने ये भी है ना जो सोचा कि भाई है ना मेरी जो ये किटी फ्रेंड है ना इसको पढ़ने में कौन इंटरेस्ट होगा, आखिर एक 13 साल की लड़की को कौन पढ़ना चाहेगा। अब हालांकि मैं ये तुमको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो एक तो ये तुम्हारी बुक में है, दूसरी चीज है मुझे ये विरोधाभासी चीज लगी कि तुम ये सोचो कि वो बच्ची जिसने कभी भी इस दुनिया में सोचा तक नहीं होगा कि भाई उसको ना इस दुनिया में इतना रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इसकी ये जो डायरी जिसके बारे में ये सोचती है कि एक 13 साल की बच्ची के थॉट्स को पढ़ना कौन पसंद करेगा, उसको आज पूरी दुनिया इतना सराहती है। इवन हर जनरेशन टू जनरेशन ये ना मतलब ये बोलो 1945 में इसकी डेथ हो गई थी। 1945 में जब इसके पापा कंसंट्रेशन कैंप से आजाद होकर आए थे तब इसके पिता ने अपनी बेटी की इस डायरी को पब्लिश करवाया था, सिर्फ इसलिए कि इसके पिता को पता था कि इसकी बेटी बोलती रहती थी मुझे ऑथर बनना है। तो इस कारण से बेटी ने की ये डायरी को इसके पिता ने पब्लिश करवाया। एंड देन इमेजिन उसके बाद से एना फ्रैंक इस दुनिया के लिए एक बोलते ना एक बहुत बड़ी जीके का क्वेश्चन भी बन गई एंड इसको ना आज भी हर कोई पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बताया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या स्थिति थी इसकी डायरी, तो तुम अभी पढ़ोगे तुमको एक नॉर्मल डायरी लगेगी, तुम्हारी कोई स्टोरी भी इतनी वैसी नहीं है, लेकिन तुमको ये पता लगेगा कि एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी ज्यूइश फैमिली जो शांति से रहना चाहती है, लेकिन जस्ट बिकॉज की वो पॉलिटिकल पार्टी जो नाजी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ना लीडर को ज्यूस पसंद नहीं है, इस कारण इसकी फैमिली को ना छिप करके रहना पड़ रहा है। 2 साल तक ये लोग छिपके रहते, ठीक है। और वो 2 साल ये कि 1942 से 1944 तक छिप करके रहते। 1944 में लास्ट एंट्री इसकी 1 अगस्त की, उसके बाद सितंबर के अंदर इसे कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया था क्योंकि इनको पकड़ लिया गया था, ठीक है। 1944 को इनको पकड़ लिया गया, कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया एंड 1 साल के अंदर अंदर 1945 को एक टाइफस डिजीज होती है, टाइफस, ठीक है। टाइफस नाम है डिजीज का, एक टाइफस, सॉरी मैं लिख देती हूँ, टाइफस फीवर, ठीक है। टाइफस है तो इस डिजीज में क्या होता है ना कि जैसे टाइफाइड के अंदर शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, वैसे टाइफस के अंदर भी शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इवन ये टाइफाइड से भी ज्यादा भयंकर डिजीज है क्योंकि इसके अंदर ना इंसान के शरीर में छोटे छोटे दाने तो होते ही है, साथ में बहुत ज्यादा पेन होता है, रैशेज होते हैं, बार बार उसको खुजालने का लगता है और बहुत ज्यादा फीवर रहता है। एंड इवन तुम मतलब जो इमेजिन कर सकते हो ना कुछ भी वर्स्ट, 3 हफ्ते के अंदर ये डिजीज क्या करती है ना एक व्यक्ति को मार सकती है, ठीक है। तो तुम ये सोचो कि एना फ्रैंक ने इस डिजीज के साथ मतलब कंसंट्रेशन कैंप में रही अनहाइजीन, क्योंकि ये डिजीज बिकॉज हाइजीन नहीं होता है, इनहाइजीनिक होने के कारण ये डिजीज ज्यादा होती है, ठीक है। इनहाइजीनिक प्लेसेस कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को ऐसे ही रखते थे। तो एना फ्रैंक सिर्फ उस कंसंट्रेशन कैंप में 1 साल तक टॉर्चर नहीं सहन करने के कारण ये और इसकी बहन इस डिजीज के कारण कंसंट्रेशन कैंप में मर गई, ठीक है। हालांकि इसके मरने के कुछ 2-3 हफ्ते बाद ना जो तुम ये मानो कि जूस को आजाद कर दिया गया, मैं तुम देखो सोचो ये बात। इस कारण मुझे एना फ्रैंक हमेशा से एक फैसिनेटिंग टॉपिक लगता है, शुरुआत से जब से मेरे को एना फ्रैंक के बारे में पता चला तब से, ठीक है। तो तुमको ये सब पता चल गया, वो 13 साल की उम्र में उसने ये सब सोचा, उसकी डायरी का नाम किटी था। अब उसकी डायरी में जो मेन एंट्री जो तुम्हारे मतलब किताब में एक मेन एंट्री लिखी गई है, वो मेन एंट्री कौन सी लिखी गई है, वो मेन एंट्री तुम्हारी किताब में लिखी गई है 20 जून 1942 की एंट्री, ठीक है। इसने अपनी डायरी में 20 जून 1942 की एंट्री करी। उस एंट्री में इसने क्या क्या बताया ये देखो। तो इसने क्या बताया कि भाई है ना जो इसकी 1942 को क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो इसने अपना एक इमोशनल डायलेमा बताया कि 1942 को जो इसकी दादी है ना 1941 को इसकी जो ग्रैंडमा है वो सीरियसली इल पड़ गई थी, जिस कारण उनको ऑपरेशन की जरूरत थी ग्रैंडमा को, ठीक है। ग्रैंडमा सीरियसली इल पड़ गई थी एंड ऑपरेशन की जरूरत थी, जो ऑपरेशन हुआ भी, ठीक है। लेकिन
जनवरी 1942 को वो स्टिल सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है, जनवरी 1942 को वो सर्वाइव नहीं कर पाई और चल बसी, ठीक है, ग्रैंडमा चल बसी। और सिर्फ इसी कारण एने फ्रैंक को इस चीज का ना बहुत ज्यादा दुख है। वो बोलती है कि कोई भी मेरी ना इस फीलिंग को नहीं समझ सकता कि मैं मेरी ग्रैंडमा को कितना पसंद करती थी। और इसके लिए ग्रैंडमा का इसने ना एक अपना जिंदगी का वाकया भी बताया है कि जो इसके फादर है, इसके फादर 1933 के आसपास हॉलैंड, हॉलैंड एक और देश है, ठीक है, हॉलैंड, हॉलैंड में ना शिफ्ट कर गए थे, ठीक है। तब ये इसकी मदर और इसकी बहन, ठीक है, ये सब कहाँ रह रहे थे, ये सब ना जो मतलब एचएन का जगह है, एचएन, जहाँ पे अपनी ग्रैंडमा इन सबके साथ रह रहे थे, ठीक है। अब मेरे को देखो एचएन की स्पेलिंग गलत है, माइंड मत करना, ठीक है, तुम बस समझने में ध्यान। तो ये लोग क्या थे ना, तो देखो क्या हुआ, 1933 को इसके पापा हॉलैंड चले गए थे, तो ये अपने पेरेंट्स, अपनी मदर इन सबके साथ एचएन रहती थी, ग्रैंडमा इन सबके साथ, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि वहाँ से धीरे धीरे जैसे सितंबर में इसकी मदर इसके पापा के पास चली गई, देन दिसंबर में इसकी बहन की बारी आई, वो भी चली गई हॉलैंड, एंड देन बहन को फॉलो करते हुए फैब के अंदर, फैब 1934 में अपनी प्यारी एने फ्रैंक की बारी आई, वो भी अपने पिता के पास हॉलैंड चली गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बताना चाहती है कि बचपन में आधे से ज्यादा टाइम इसने अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताया, एंड दैट्स व्हाई कि अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, ठीक है। अब हालांकि तुम्हें बोलोगे मैम चलो ठीक है, अब इसमें पता है बहुत सारे शहरों का नाम है, आई नो, लेकिन ना चलो मैं एक सीरीज में तुम्हें अभी एक सीरीज देखती हूँ, उसमें बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या कौन से शहरों में क्या इंसिडेंट है। सबसे पहला शहर था फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट वो शहर है जिसके अंदर इसके है ना जो पेरेंट्स की भी शादी हुई, और ये जो दोनों बहनें हैं वो यहीं पे हुई, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। ये बर्थ प्लेस तुम मान लो, एने फ्रैंक और इसकी बहन का बर्थ प्लेस, बहन कौन है, मार्गरेट फ्रैंक, ठीक है, बर्थ प्लेस, ठीक है। देन ये लोग अपनी ग्रैंडमा के साथ रहते थे एचएन में, ठीक है, एचएन में रहते थे, ये ग्रैंडमा के साथ एचएन में रहते थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग कहाँ गए, ये लोग ना फिर मतलब तुम ये मान लो आर्मस्टेड, आर्मस्टेड ये वो प्लेस है जिसमें ये लोग है ना जो मतलब इस प्लेस का भी नाम है, और ये जो प्लेस है ना यहाँ ये नीदरलैंड के अंदर है, और यहाँ पे ये लोग लगभग 2 साल तक छिपे रहते, ठीक है। ऐसे ये 3 जगह का नाम, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ आ गया फ्रैंकफर्ट, एचएन और आर्मस्टेड, ठीक है। अब क्या होता है ना कि है ना जो अब ये आती है मेन टॉपिक पे कि भाई अभी अपनी स्कूल के बारे में बताती है, ठीक है। ये अगर तुम बच्चों को कभी भी इंटरेस्ट है ना कि भाई किताब पढ़नी है, तो भाई इस किताब को, डायरी ऑफ यंग गर्ल को तो जरूर पढ़ना, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग किताब लगेगी तुमको, मतलब मेरे को भी पढ़नी है, और मैं ना हमेशा किताबें खरीदती हूँ, एंड मैं हमेशा जब भी मुझे किताब खरीदनी होती है, मेरे को ना एने फ्रैंक का कभी ध्यान नहीं आता, लेकिन मेरे को इसकी किताब पढ़नी है भाई, ये मुझको पता है, ठीक है। और अभी अपन इसी की किताब का एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि इसकी किताब से उठाया गया है, ठीक है। और उस एब्स्ट्रैक्ट में इसने क्या बताया, इसने अपने स्कूल का ना एक इंसिडेंट बताया, ठीक है, स्कूल का एक इंसिडेंट बताया जिसमें क्या होता है कि ना अभी ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या फिर तुम ये मानो कि है ना अभी ना ऐसा मतलब एक जैसे ये जर्मन, क्योंकि जर्मन और उधर उस एरिया के में रहती थी, नीदरलैंड और वहाँ का, तो हर जगह का जैसे तुम जानते हो एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे रहती थी ना वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम अलग था। क्या होता था कि हर साल टीचर्स बच्चों को ना मतलब कुछ मार्क्स के बेसिस पे रैंक करते थे, एंड उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता था कि है ना बच्चा नेक्स्ट क्लास के लिए क्या एलिजिबल है, क्या नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ सकता है, या वो इसी क्लास में रहेगा, ठीक है। सेम वही चीज है कि भाई जैसे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो मार्क्स आते हैं उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास में डाल दिया जाता है, सेम वही चीज इधर भी थी, ठीक है। तो एना फ्रैंक के साथ यही था, तो एना फ्रैंक ने क्या बताया कि ना जो ऐसा ही हो रहा था हर साल की तरह इस साल में यही हो रहा था, एंड जो दो लड़के थे, इन दोनों लड़कों का क्या नाम बताया, एक का नाम जैकस है, दूसरे का नाम है सीएन, ठीक है। जैकस और सीएन क्या है कि ये दोनों लड़के हैं, चलो अपन इसको मान लेते हैं जैकस, और इसको मान लेते हैं सीएन और जैकस ने क्या है, जो कि कहाँ पे एना फ्रैंक और उसकी बहन का नाम है जीएन, बहन नहीं सॉरी फ्रेंड, एना फ्रैंक और उसकी फ्रेंड है जीएन। अब मतलब जीएन सीएन कैसे नाम है, अब देखो बेटा मैं भी नहीं जानती कि जीएन सीएन इसने क्यों दिए, बट इसने अपने फ्रेंड के नाम ऐसे ही रखे, इसने अपने फ्रेंड को बोला जीएन, और है ना जो लड़का जो इसके पीछे बैठा है उसका नाम है सीएन, ठीक है। तो अब जो सीएन और जैकस इसकी ये क्या था कि ये सब होने वाला था, इसकी क्लास बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, एंड ये सब होने वाला था कि भाई है ना जो मार्क्स इनके है ना जो इनके जो बोलते हैं ना इनकी पर्सनैलिटी, इनकी पढ़ाई, इसके बेसिस पे इनको ना आगे के लिए क्वालिफाई करना था कि नहीं करना था, ये सब सोचा जा रहा था, ठीक है। तो ये और इसकी फ्रेंड एना फ्रैंक और उसकी फ्रेंड जीएन, ये दोनों ना क्या कहती थी, हंस रही थी। क्यों हंस रही थी, जस्ट बिकॉज कि उनके पीछे बैठे जो ये दोनों लड़के ना जैकस और सीएन, इन दोनों लड़कों ने क्या किया था ना कि अपनी पूरी छुट्टियां सिर्फ इस बैट पे बिता दी थी कि भाई कौन है ना जो नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा, बस पूरी छुट्टियां एक दूसरे को इसी चीज को लेकर टीज करते रहते थे, लिस्ट बना रहे थे, सब कर रखा था, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जो एना फ्रैंक है और उसकी फ्रेंड है वो इस सबको सोच करके हंस रही थी, एंड एना फ्रैंक बोलती क्या है कि वैसे तो मैं मेरी सब टीचर से मेरी बहुत अच्छी बनती, बट एक टीचर है जिसको ये खड़ूस घूसर बुट्टा टाइप बताती है, जो कि क्या है कि फौजी से रिटायर्ड है, ओल्ड है, और ये बोलती है वो मैथ्स का टीचर है, और इसकी उन टीचर से बिल्कुल भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, जस्ट बिकॉज की एना फ्रैंक बहुत ज्यादा बातों नहीं लड़की, इस कारण नहीं बनती, ठीक है। और इसी कारण क्या किया कि इसके जो ये टीचर थे ना, इन टीचर ने एना फ्रैंक को क्या कर दिया था कि क्योंकि ये इनकी क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, बहुत ज्यादा, तो एना फ्रैंक के इन टीचर को क्या कर दिया था, इन टीचर ने एना फ्रैंक को ना सजा दी, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया सजा के रूप में, एंड एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या कहा कि बेटा तू जा एक ऐसे किस पे लिख, अ चैटर बॉक्स पे, मतलब ऐसे का नाम था अ चैटर बॉक्स, ठीक है, अ चैटर बॉक्स, तो इस पे कैसे लिख, चैटर बॉक्स क्या, वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा बातें करता है,
एना फ्रैंक को बोली ठीक है जी लिखते हैं। अब एना फ्रैंक सोची मैं क्या लिखूं, पहले फिर बोलती मैं पहले तो ये बोलती है कि मैं सोची पहले तो कि मैं क्या करती हूँ ना कि मैं ऐसे में कैसे लिखूंगी कि है ना जो सबसे पहले मैं बहुत दूर दूर है ना जो शब्दों को लिखूंगी ताकि ना एक पेज भर जाए। ठीक है, बहुत दूर दूर मतलब वही ट्रिक है जो ट्रिक अपन बच्चे भी सोचते हैं जब एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन होता है तो अपन स्पेलिंग्स को एक दूसरे से कुछ दूरी पर लिखते हैं, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, ज्यादा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर बड़ा लगे। ठीक है, सेम ये भी यही सोच रही बट फिर बोली कि मैंने यार पता नहीं फिर इसने क्या सोचा, इसने ना क्या किया ऐसे लिखना जब भी बैठी तो इसने ना लेकर के पूरे 3 पेज का एक ऐसे लिखा था और उस 3 पेज के ऐसे में इसने क्या लिखा, इसने ना ये जस्टिफिकेशन दिया कि भाई मैं इतनी बातें करती क्यों क्यों करती है, इसने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि देखो सबसे पहले तो वो एक लेक्चर देती है कि बातें करना तो स्टूडेंट्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्टूडेंट्स का बातें करनी चाहिए। ठीक है, बोलती हालांकि मुझे पता है मैं ज्यादा बातें करती हूँ एंड मैं इस बात पे कंट्रोल भी कर रही हूँ कि मैं ज्यादा बातें ना करूँ बट मेरे को क्या ना ये चीज इनहेरेंट मिली क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझसे भी ज्यादा बातें करती है एंड मुझे ना ये चीज इनहेरेंट का अर्थ है यानी जो चीज तुमको अपने माता पिता से मिलती है वो उनको कहते हैं इनहेरेंट। ठीक है, तो मेरी मम्मी मेरे से भी ज्यादा बातें करती है एंड ये चीज ना मेरे अंदर जन्म सिद्ध है, मतलब मेरे जन्म से क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बातें करती है इसलिए मैं भी उनकी तरह बातों नहीं हूँ। इसलिए आप क्या ऐसे में मेरे को चुप करवा सकते हैं, मैं खुद पे तो कोशिश कर रही हूँ लेकिन भाई इसकी गारंटी इसने मैं बोला इसी तरीके से इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती कि मैं ज्यादा चुप रहूँ। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं रह सकती हूँ क्योंकि इसकी मम्मी भी बात नहीं। अब जिसके जो ये सर थे, ठीक है, इसके जो ये सर थे ये सर इसको पढ़े बहुत हंसे एंड क्या किया कि उस समय इसको माफ कर दिया। देन जस्ट इस ऐसे के बाद इसने ना फिर से बातें करना शुरू कर दिया, एक दिन भी नहीं हुआ तो फिर से बातें कर ली इन सर की क्लास में, तो इन सर ने इस बार नेक्स्ट टाइम को एक और मैसेज दिया। अब इस ऐसे में क्या था, इस ऐसे में इसके सर ने दिया इस ऐसे को लिखने को कहा जिसका नाम था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि वो बात नहीं इंसान जो कि ना कभी भी चुप नहीं रह सकता। एंड इनकरेजिबल का अर्थ है बैड क्वालिटी में, तुम किसी की बैड क्वालिटी को पता। ठीक है, तो क्या बोला एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एना फ्रैंक ने ये नहीं बताया कि इसने इसमें लिखा क्या, बट एना फ्रैंक सेड दैट कि ये वाला जब ऐसे मिला इसने ऐसे को कंप्लीट करा एंड एटलीस्ट 3 क्लासेस जो इन सर की जो 3 क्लासेस हुई ना उसने उस 3 क्लास में बात नहीं करी, मगर जैसे ही चौथी क्लास आई अगेन ये पकड़ी गई इन सर के द्वारा क्या करते हुए बातें करते। ठीक है, अगेन पकड़ी गई। अब इस बार क्या किया, इस बार इनके सर ने इसको सजा के तौर पे क्या दिया, इनको सजा के तौर पे वापस से ऐसे लिखने को कहा और इस बार ऐसे का क्या नाम रखा गया, ऐसे का नाम रखा गया इस बार क्वैक क्वैक, टीम वर्क क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, अब ये सुनते ही क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस, अब डायरेक्ट इसको बोल दिया कि तू चैटर बॉक्स है, मिस्ट्रेस आया ना तो ये लड़की के लिए यूज होता है सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, अब इस समय तक ना जो अपनी प्यारी जो एना फ्रैंक है ना वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो इरिटेट हो चुकी थी बार बार इन सर की क्लास में पकड़े जाने से और इन सर के द्वारा एना फ्रैंक को फालतू के ऐसे दिए जाने के बारे में। तो इस बार ने इसने सोचा कि यार मैं कुछ अब ऐसे लिख करके जाऊंगी ना कि ये सर ना नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसने ये सोचा। तो अब इसने क्या किया कि ये सोचा कि चलो अब ऐसा लिखूंगा, तो इसकी फ्रेंड की इसने मदद ली, जो फ्रेंड किसमें अच्छी थी, पोएट्री में अच्छी थी, जो भी इसकी फ्रेंड ने आगे करके मदद ऑफर करी थी कि भाई मैं पोएट्री में अच्छी हूँ, अगर तू कहे तो मैं पोएम लिख देता कोई अच्छी सी। तो इसने क्या किया ना कि अपनी फ्रेंड की मदद लेकर के एक अच्छी सी पोएम लिखी। अब पोएम क्या लिखी तुम ये देखो, पोएम के अंदर इसने क्या लिखा, इसने कि ना डक्स की एक स्टोरी बताई जिसमें एक फादर डक था, एक मदर डक थी। ठीक है, एक मदर डक थी। ठीक है, इनके थे 3 बच्चे। कितने बच्चे थे इनके, थे 3 बच्चे, 3 डकलिंग्स थे छोटे छोटे से, और वो जो तीनों के तीनों डकलिंग्स ना वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते रहते थे। ठीक है, अब तुमको ये पता चल रहा है कि इसने क्या इंस्पिरेशन ली है, क्वैक क्वैक क्यों आया है, थोड़ा क्रिटिकल सोचो, बोला ना एक्स्ट्रा सोचना। ठीक है, तो क्वैक 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 करते रहते थे। तो क्या किया ना फादर डकलिंग जो फादर थे उन्होंने सिर्फ इस कारण कि ये तीनों बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते हैं तो ना फादर डकलिंग इस कारण इन तीनों को बहुत मारते थे, बहुत मारे। एंड यहाँ पे इसने ऐसे को एंड कर दिया। बोल मैं क्या जस्ट निकला इस चीज का, तो देखो ये जो इसका जस्ट निकला ना वो ये कि ये जो फादर डकलिंग है ना ये किसको बोल रही है, स्वयं के स्वयं अपने जो प्यारे इसके जो सर है मिस्टर किन्सिंग, इसके जो उस्ताद उनका नाम है मिस्टर किन्सिंग। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली नोट करके कि भाई वो इतने ज्यादा मतलब बोलते हैं वो इतने ज्यादा खड़ूस हैं कि भाई बच्चे तो बोलेंगे, ठीक है बच्चे तो बोलेंगे लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं ना तो वो बच्चों को है ना जो मारते हैं। एंड यहाँ पे यही बता दिए कि भाई मैं छोटी हूँ, मैं बोलूंगी, आप बड़े हो। ठीक है, तो ये यही चीज समझाया जाती है, आप बड़े हो, थोड़े समझदार हो, इस बात को समझ सकते हो कि मैं बार बार बोलती हूँ तो इसका कारण है कि मेरे अंदर बचपन है। ठीक है, अभी तो मैच्योरिटी थीम हो गई, मगर जब तुम एना फ्रैंक को पढ़ोगे तो तुमको खुद को लगेगा कि एक 13 साल की बच्ची है, मगर इसकी जो मैच्योरिटी है मतलब जो इसकी समझ है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर ये समझ नहीं होगी, तुम्हारे अंदर क्योंकि ऑफकोर्स होगी, बट ये चीजें बाहर कब निकलती है, ये चीजें बाहर जब निकलती है जब तुम लोग बड़े हो जाते हो एंड जब तुम्हारा टैलेंट सामने आता है। ठीक है, अभी तुम्हारे अंदर जो भी समझोगे, जो भी तुम बच्चे सोच रहे हो ना उसको सिर्फ तुम अपने तक सीमित रखोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको ये लगेगा कि यार जो भी हम सोच रहे हैं ना इसमें शायद ही तुको, शायद इस बात में ऐसा कोई फैक्ट हो जो कि बड़े लोगों को पसंद आए। ठीक है, ये चीज एना फ्रैंक के साथ भी तो थी। एना फ्रैंक ने तो इसलिए कहा था ना कि कौन एक 13 साल के बच्चे की डायरी को पढ़ना पसंद करेगा, हाँ क्यों कहा था, जबकि एना फ्रैंक की डायरी तो मैच्योर है, आज हर कोई इसकी डायरी को पढ़ना पसंद करता है। समझे मेरी बात?
तो सिर्फ ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी एने फ्रैंक ने डिनोट करा था। एंड एने फ्रैंक ने क्या बोला कि अच्छी बात है कि जो इसके जो सर है ना मिस्टर किंसिंग, इन सर ने इस चीज को क्या किया कि सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एने फ्रैंक को इस चीज का डर था कि अगर ये सर ना जो इसको पढ़ेंगे देन स्टिल ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, बट नो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। इन सर ने क्या किया कि उस पोएट्री को ना अंदर अपना कुछ तड़का ऐड करके, अपनी कुछ बात ऐड करके इस चीज को ना जगह जगह जिस भी क्लास में ये गए ना उस क्लास में इसको एक मिसाल देकर के सुनाया, बच्चों को समझाया, कुछ समझाने की कोशिश करी। एंड उसके बाद से जो मिस्टर किंसिंग है जो कि एक खड़ूस घुसट भुट्टा टीचर था, वो कैसा बन गया, वो बहुत अच्छा एमिएबल टाइप का इंसान बन गया, जो हंसमुख हो गया, बच्चों से अब जोक्स भी करता है। और जब एने फ्रैंक उस दिन के बाद से जब भी एने फ्रैंक बात करती तो एने फ्रैंक पे चिल्लाता भी नहीं। ठीक है, तो मतलब एने फ्रैंक जिस इंस्टिंक्ट से कि भाई जिस सोच के साथ एने फ्रैंक इस चीज को लेकर के गई थी ना, तो वो चीज चली गई, अच्छी चली गई। अब उसके बाद उसके सर ने उसको कोई ऐसे भी नहीं दिया। और यहाँ पे तुम्हारी ये जो प्यारा चैप्टर है वो एंड भी होता है। ठीक है, तो तुमको सब समझ आ गया कि चैप्टर में क्या क्या चीजें मेन है, क्या हो रहा है चैप्टर में, डायरी और सब समझ आ गया। अब देखो ये वो एम्स्टर्डम, ये वो घर है जहाँ पे एने फ्रैंक और उसकी फैमिली लगभग 2 साल तक छुपे रहे थे। ठीक है, घर भी नहीं है, ये इसके पापा का ना लिविंग प्लेस है जहाँ पे इसके पापा ना काम करते थे, वर्किंग प्लेस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि तुमको ये चैप्टर समझ में आ गया। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और है ना हिस्टोरिकल भी। ठीक है, अगर किताबें पढ़ना पसंद है तो सजेस्ट यू कि भाई एने फ्रैंक की किताब पढ़ना। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि उस समय की स्थिति क्या थी, इन सब चीजों के बारे में तुम सब बच्चों को समझ आएगा। ठीक है, और ऐसे में तुम्हारी जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल ये कंप्लीट हो जाता है। और जाने से पहले मैं एक बार क्विक तुमको समराइज कर देती हूँ कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस का अपने मन में जवाब देते रहना। चैप्टर की लेखिका कौन है, एने फ्रैंक। कितने साल की है, 13 साल की। डायरी कब से कब तक लिखी इसने, इसको डायरी कब मिली, जब ये 13 साल की थी 1942 में 12 जून को इसको डायरी मिली। 12 जून को क्या है, एने फ्रैंक का बर्थडे। ठीक है, और इसने कब तक डायरी लिखी, 1 अगस्त 1944 तक इसने डायरी लिखी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, सितंबर को ये कंसंट्रेशन कैंप में थी। ठीक है, तो भाई बुक में ये सब चीजें लिख रखी है, ध्यान रखना। और तब से क्या हुआ, तब से है ना जो ये 1945 को इसका देहांत हो गया। किस कारण हो गया, टाइफस को डिजीज हो गई थी, एक फीवर था टाइफस, उसके कारण इसका देहांत हो गया। और इसने अभी जो डायरी है इसके अंदर इसने कौन सी तारीख की एंट्री करी है, तो 20 जून 1942 की एंट्री दिखाई है। 1942 20 जून की जो एंट्री इसमें इसने क्या बताया, इसने एक कोटेशन दिया है सबसे पहले तो कि जो पेपर्स हैं उसके अंदर ज्यादा पेशेंस होते हैं बजाय किसी दोस्त के। ठीक है, इसके पास टोटल कितने दोस्त थे, इसने बोला 30 दोस्त थे, लेकिन एक भी दोस्त ऐसा नहीं था जिसके पास जाकर के अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। ठीक है, इसकी फैमिली कैसी थी बोलती है, इसकी फैमिली बहुत लविंग थी। इसकी बड़ी बहन 16 साल की थी जो मार्गरेट, वो भी काफी अच्छी थी, पेरेंट्स भी काफी प्यार करते थे और ये अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच थी। ठीक है, पापा का नाम क्या है, ऑटो फ्रैंक। और पापा क्या थे इसके, पापा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे एंड इकलौते सर्वाइवल थे जो कि है ना जो मतलब उस कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आ गए। ठीक है, बल्कि तीनों बच्चे सब बीवी बच्चे मर गए। ठीक है, अब इसने अपने स्कूल का थीम दिया है कि स्कूल के अंदर क्या होता है कि हर साल एक इवैल्यूएशन निकाला जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि किस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भेजना है, किसको इसी क्लास में रखना है। ठीक है, तो एने फ्रैंक क्या बताती है कि है ना जो भाई इस चीज के अंदर ना एने फ्रैंक को बोलती है कि मेरे को ना किसी चीज में टेंशन नहीं है, सिर्फ एक मिस्टर किंसिंग के सब्जेक्ट में टेंशन है, मैथ्स के अंदर। क्योंकि मैं उनके सब्जेक्ट में बार बार जब भी बातें करते हुए पकड़ी जाती हूँ, तब क्या करते हैं ना मिस्टर किंसिंग ने उसको क्या देते थे, एक ऐसे देते थे। ऐसे का नाम क्या था, चैप्टर बॉक्स। जिस ऐसे को बार बार है ना उसका रिवाइज वर्जन के पास आता गया, लगातार 3 बार आया। तीसरी बार ये कितनी एग्जॉस्टेड हो गई, कुछ ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी, जिस कारण इसने क्या किया ना ऐसा लिखा जिसमें से एक डक की स्टोरी बताई, जिसमें फादर डक थे, मदर डक। इनके 3 बच्चे थे, क्या करते थे, क्वैक क्वैक करते थे। इस कारण फादर डक ने क्या किया, तीनों बच्चों को बहुत मारा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हुई इसने ना जो एने फ्रैंक ने बताया कि चलो अच्छा हुआ कि मिस्टर किंसिंग, तुम ये कह सकते हो इसने एक समझदार टीचर बोला कि मिस्टर किंसिंग एक समझदार टीचर थे। मतलब तुम एक मानो कि अगर ऐसा टीचर नहीं होता, मिस्टर किंसिंग ऐसे समझदार टीचर नहीं होते, बच्चों को नहीं समझते, तो क्या होता, तो भाई एने फ्रैंक की तो बात लगती। समझ गया मेरी बात। तो इसी के साथ कि भाई क्या हुआ, तुमको ये सारी की चीजें इन ब्रीफ मिल गया। एंड उम्मीद करती हूँ कि तुमको ये चैप्टर भी मजेदार लगा होगा। इसमें मैंने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें भी डाली है, काफी सारी चीजें, काफी मजे भी आए होंगे। और इसी के साथ साथ आज का ये चैप्टर अपन यहीं एंड करते हैं, इस लेसन को भी। और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहना और मस्ती में पढ़ते रहना। ठीक है।